सबसे पहले करण सिंह दलाल जी ने जब अपनी राजनीति शुरू करी, देखिए वो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। उनके जो अच्छे काम हैं हम उनका भी अनुसरण करते हैं, हमें कहने में कोई शर्म नहीं है। उनके द्वारा जो अच्छे काम किए गए हैं हर पलवल वासी उसकी तारीफ भी करता है, हम भी तारीफ करते हैं जो उनके अच्छे काम हैं। नमस्कार, मैं हूं श्री बटनी। आप देखना शुरू कर चुके हैं वैभव क्रांति चैनल। इसमें मौजूद है भारतीय जनता पार्टी पलवल के जिला उपाध्यक्ष राजीव कत्याल के कार्यालय में। काफ़ी चर्चाओं में है राजीव, युवा वकील हैं और पॉलिटिक्स में हैं। पलवल विधानसभा क्षेत्र से सक्रिय, ये जानते हैं विभिन्न मुद्दों पर आजकल वो क्यों चर्चा में हैं। उन पर कई आरोप भी लग रहे हैं तो कई सवाल भी उनके ऊपर खड़े हो रहे हैं। राजीव जी, सबसे पहला सवाल ये है कि आप करण सिंह दलाल जो पूर्व मंत्री हैं, पलवल विधानसभा क्षेत्र से अब कई बार विधायक भी बने, बल्कि 5 बार विधायक बने, उन पर सवाल खड़े करते हैं कि 25 साल में आपने किया क्या है। वो खुद आप लोगों से सवाल खड़े करते हैं 9 साल में बीजेपी ने क्या किया, वो सवाल का जवाब दे पहले। जहाँ तक आपने बात करी करण सिंह दलाल की, बड़े हमारे सम्मानित नेता हैं और मैं उनका आदर करता हूँ। मेरे से उम्र में भी बड़े हैं, मेरे पिताजी के साथ ही रहे हैं। लेकिन जहाँ तक सवाल करने की बात आप कर रहे हैं, सवाल करना मेरा हक है। सवाल करना मेरा इसलिए उठ जाता है जब वो कहीं पे भी जाते हैं, पलवल में कहीं भाषण देते हैं, मैंने आपके चैनल पे कई बार देखा, तो वो जो बात करते हैं वो कहते हैं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने पलवल के इलाके का सम्मान किया, हमारी वजह से सम्मान हुआ। तब लाजमी है मेरे मन में सवाल उठना। अगर मैं सवाल करता हूँ, शालीनता से सवाल करता हूँ, शालीनता से जवाब दे देना चाहिए। जिसने काम किया उनको बताने में कोई डर भी नहीं होना चाहिए। तो मैं तो पहले आपके चैनल के माध्यम से जनता के बीच रखना चाहता हूं कि मुझे नहीं लगता कि मैंने इसमें कुछ गलत किया। अगर मेरे किसी साथी को लगता है कि मैंने सवाल पूछकर कोई गलती करी तो मेरे को कोई बताए कि मेरे से क्या गलती इसमें हुई। जहां तक बात, मैंने देखा कि मेरा नाम लेके कई दलाल साहब के कई ऐसे सपोर्टर हैं, या उनके मैं कहना चाहूंगा कि भक्त हैं उनके, जो थोड़ा आग बबूला भी हो जाते हैं। जायज है, वो अपने नेता के सामने अपनी भक्ति दिखाते हैं और उनको दिखानी भी चाहिए। नेता के सामने अपने जितना ज्यादा अपना दिखाएंगे स्वामी भक्ति, उतना ही उनको शायद उनसे लाभ मिल सके। लेकिन मेरी बात मेरिट पे बात है। 25 साल में जो उन्होंने काम किया, अगर मैंने कहा वो काम बताएं क्या किया उन्होंने, तो वो बता दें। अगर नहीं किया तो उत्तेजित हो जाएं। नहीं, हर बार बताते हैं, हर बार गिनवाते हैं, आप लोग सुनते नहीं है। देखिए जो आप कह रहे हैं हर बार बताते हैं, मुझे जो आपके चैनल के माध्यम से सुनने को मिला 4 या 5 काम उन्होंने गिनवाए, उसके बाद वो शांत हो जाते हैं और वो मुझसे पूछना शुरू कर देते हैं कि राजीव कत्याल बताया कि उनके पिताजी ने क्या काम किए। पहली बात, मैं जनता में एक बात कहना चाहता हूं। नहीं, वो करण सिंह दलाल ने नहीं पूछा, वो इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट पलवल के पूर्व चेयरमैन राजेश शेरकर ने पूछा था। उन्होंने तो साथ में आपके साथ ये भी जोड़ा है कि राजीव कत्याल एक बच्चा है, उनको सवाल पूछने का कोई राइट नहीं है। उनके पिता सुभाष कत्याल 6 बार चुनाव लड़े, 5 बार हारे, 1 बार जीते, जबकि करण सिंह दलाल 7 चुनाव लड़े और 5 जीते हैं। उनका तो साफ साफ ये कहना था। देखिए, मैंने सवाल जो पूछे, मैंने तो करण सिंह दलाल जी हमारे सम्मानित नेता हैं, बड़े आदरणीय हैं। मैंने अगर कोई सवाल पूछा, मैं भाजपा का जिला का उपाध्यक्ष हूं। अगर मैंने सवाल इसलिए पूछा क्योंकि मैंने आपको बताया भी, जैसे कि बार बार वो बताते हैं हमने इलाके का सम्मान बढ़ाया, हमने इलाके के लिए बहुत काम करे। बहुत काम कहा तो मैंने कहा बता भी दीजिए। 25 साल एक लंबा अरसा होता है, बच्चे जवान हो जाते हैं, जवान बूढ़े हो जाते हैं। जहां तक बात आपने राजेश्वर गर्ग जी की करी, मेरे चाचा हैं, वो बड़े सम्मानित हैं, मेरे लिए बहुत आदरणीय हैं। उन्होंने अगर कोई बात कही तो निश्चित ही उनके मन में कोई बात होगी तो उन्होंने कही होगी। तो सबसे पहले तो मैं किसी की बात का जवाब देना वैसे मैं उचित नहीं समझता कि, लेकिन कोई ये ना समझे कि कोई अगर किसी ने कोई सवाल किया, राजीव कत्याल किसी से डरता है, उसका जवाब नहीं दे सकता, तो पहले तो अपने मन से ये बात निकाल दें, राजीव कत्याल परमात्मा के अलावा किसी से डरता नहीं है। और जहां तक बात करी इन्होंने, राजीव कत्याल बच्चा है, राजीव कत्याल की उम्र 43 साल है, 43 ईयर्स। तो मुझे तो ऐसे लगता है मेरे पिताजी 39 साल की उम्र में तो मंत्री बन गए थे, कैबिनेट मंत्री, और 34 साल की उम्र में आजाद चुनाव लड़ लिया था उन्होंने पलवल से, और दूसरे नंबर पर रहे थे वो। तो मैं किस एंगल से बच्चा हूं या नहीं हूं, ये तो जनता देखेगी बच्चा कौन है। जहां तक बात राजेश्वर गर्ग जी की कर रहे हैं, बहुत सम्मानित हैं, मेरी उनसे मुलाकात कई बार होती रहती है। ठीक है, उन्होंने मेरे से आपके चैनल के माध्यम से आप पूछा कि उन्होंने क्या काम किया, इसका जवाब मैं आपके इंटरव्यू के अभी इसी में ही, आज के इंटरव्यू में सारा बताऊंगा कि हमने क्या काम किया। अगर किसी ने सवाल किया कि हमने क्या काम किया, मुझे इस बताने में कोई शर्म नहीं है, ना कोई उत्तेजना है। मेरा क्वेश्चन ये है, मैं जनता के सामने एक सवाल पूछना चाहता हूं
जब हम इनसे कोई सवाल कर लेते हैं तो इतनी उत्तेजना क्यों हो जाती है? इनका जो व्यवहार का जो आचरण है वो खराब क्यों हो जाता है? ये जवाब देने से पहले तरह तरह के विशेषण लगाना क्यों शुरू कर देते हैं? मैंने किसी को देखा, कोई कह रहा है इनकी क्या औकात है, कोई ये कहना शुरू कर देता है कोई निर्लज है। क्या ये सामाजिक लोग हैं? सामाजिक लोगों को ये भाषा, क्या समाज के बीच में एक मीडिया के सामने इतने लोगों के सामने कहना क्या उचित है? मेरे लिए बहुत आदरणीय है राजेश्वर गर्ग जी, मैं आज भी उनकी इज्जत करता हूं और आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूं, मेरे चाचा जी हैं, मेरे चाचा श्री हैं और मेरे मन में उनके लिए सम्मान हमेशा रहेगा। जहां तक उनके सवालों का जवाब है कि हमने क्या काम किए, मैं आपको आज विस्तार से सारे काम उनके बताऊंगा जितने मुझे याद हैं। मैंने कुछ काम लिखे भी, जिससे कि लिख के बता रहा हूं। और एक बात और कह रहा हूं सबके सामने, जो मैंने काम बताऊंगा वो सारा कॉपी पेन लेके नोट कर लें अपने, कि ये काम और 4.25 साल की अवधि में जो कराए, हमारे 4.25 साल की अवधि में कराए गए काम, मेरे पिताजी के और इनके 25 साल में कराए गए काम। मैं कहता हूं जनता, अदालत जनता की होती है, जनता इस बात का डिसीजन ले, जनता इस बात का निर्णय करे कि कौन जनता की कसौटी पे सही उतरा। 4.25 साल में काम कराए हुए कि 25 साल में जो इन्होंने 5 काम गिनवाए हैं, वो 5 काम भी मैं अब उल्लेख कर दूंगा जो हमेशा बोलते हैं ये, और उसमें से भी जो इन्होंने काम गलत बताए वो भी बता दूंगा कि इन्होंने काम नहीं कराए फिर भी बोलते हैं ये। बिल्कुल बताइए, क्योंकि आप बता रहे कि 4 साल के कार्यकाल में मेरे पिताश्री ने ये काम करवाए, उसकी तुलना आप 25 साल के कामकाज से आंक रहे हैं। बिल्कुल। और मेरा तो आपसे एक सवाल और भी है कि 4 साल, 25 साल और ये 9 साल जी, कौन पलड़ा, किसका पलड़ा भारी रहा है? देखिए, पलड़ा बताने वाला हर कोई अपना पलड़ा भारी बताता है। इस पलड़े का फैसला जनता करेगी कि किसका पलड़ा भारी है, किसका कमजोर है। आपने एक बात अभी और बोली कि हमारे आदरणीय श्री करण सिंह दलाल जी के कुछ सपोर्टर्स हैं जिन्होंने ये भी कहा कि इनके पिताजी 6 चुनाव लड़े, 5 हारे। तो मैं एक्सेप्ट करता हूं, ये कुछ छुपी हुई बात नहीं है, ये सबके सामने है। जो चुनाव जीता या हारा, किस परिस्थिति में चुनाव लड़ा, कोई कभी पार्टी की टिकट मिली, नहीं मिली। एक बात और बताई गई कि इनके पिताजी ने एक दिन में 3 पार्टी बदल ली। मुझे तो याद नहीं आता एक दिन में कौन सी 3 पार्टी बदल ली। जहां तक पार्टी बदलने की बात है तो मैं भक्तों को एक बात और बताना चाहूंगा कि अपने आंखों से एक पट्टी हटाएं, उस पट्टी को हटाकर अगर ये देखेंगे तो बड़ा साफ चश्मे से दिखेगा, इनको बिना चश्मे के भी दिखेगा कि अगर पलवल के इतिहास में सबसे ज्यादा पार्टी बदली तो चौधरी करण सिंह दलाल ने पार्टी बदली है सबसे ज्यादा। मैं गिनवा देता हूं आपको। सबसे पहले करण सिंह दलाल जी ने जब अपनी राजनीति शुरू करी, देखिए वो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, उनके जो अच्छे काम हैं हम उनका भी अनुसरण करते हैं, मैं कहने में कोई शर्म नहीं है। उनके द्वारा जो अच्छे काम किए गए हैं, हर पलवल वासी उसकी तारीफ भी करता है, हम भी तारीफ करते हैं जो उनके अच्छे काम हैं। लेकिन जहां तक अगर ये पार्टी बदलने को पैमाना गिनते हैं और वो कहते हैं पार्टी बदलना ठीक नहीं है। अच्छा, आप मानते हैं कि उन्होंने जो अच्छे काम किए हैं, अच्छे काम को आप भी मानते हैं? बोटानी जी, हम सब पढ़े लिखे, आपकी पार्टी के लोग ये कहते हैं कि उन्होंने किया ही क्या है। बोटानी जी, हम सब पढ़े लिखे लोग हैं, किसी की आंख में मिट्टी नहीं झोंक सकते। अगर आदमी 25 साल अगर किसी ने शासन किया तो कुछ तो अच्छे काम भी किए होंगे, तो अच्छे काम की तारीफ करना बनता है। मैं करता हूं अच्छा काम, अगर उन्होंने किया तो उस अच्छे काम की तारीफ है। ये कहते हैं इन्होंने पलवल को जिला बनवाया, बहुत अच्छी बात है, इनके प्रयासों से पलवल जिला बना, तो मैं मानता हूं अच्छी बात है इन्होंने जिला बनवाया। ये एक अलग बात है कि एक कहावत ये भी आती है कि जिला पहले बन रहा था, इनकी वजह से देर हुई जिले बनने में, वो एक अलग बात है। लेकिन चलो अंत में जिला बनवाया इन्होंने, तो मैं मानता हूं अच्छी बात। नहीं, उसको जहां तक उसको धुंधला परिदृश्य है उसको मैं साफ कर देता हूँ, क्योंकि पत्रकारिता में हमें भी काफी साल हो गए हैं। बताया जा रहा कि जिस समय ये जिला बन रहा था, चौटाला सरकार में पलवल जिला बन रहा था, उस समय हथीन को काट के दूसरे जिले में भेजा जा रहा था और वहाँ के कुछ इलाके यहाँ जोड़े जा रहे थे। तो एक जिले की जो भौगोलिक स्थिति है वो अच्छी नहीं बन रही थी, इसलिए उस समय विरोध किया, हथीन को लाया गया, तब जाके पलवल को जिला बना। जहाँ तक चौटाला साहब के टाइम की आपने बात करी, चौटाला साहब के टाइम में नूह जिला बना था। उस समय वहाँ जो माहौल रहता है, जो अव्यवस्था की या कानून व्यवस्था की जो स्थिति रहती है, उस समय चौटाला साहब की सरकार में उस समय के शासन प्रशासन को ऐसा लगा कि पहले जिला बनना वो जरूरी है, क्योंकि सबसे पहले कानून व्यवस्था बहुत जरूरी है। और आप खुद मानते हैं भी, आपने देखा पिछले दिनों नूह में कुछ दंगे भी हुए। ऐसे जब जिला प्रशासन पूरा वहां रहता है तो कम से कम जो असामाजिक तत्व होते हैं उनको लगाम रहती है कि जिला बनने से, हेडक्वार्टर वहां होने से प्रशासन थोड़ी मुस्तैदी रहती है। इसीलिए पहले पलवल को जिला बनाने से पहले नूह जिला बना था। वो हमारे टाइम की बात थी जब चौटाला साहब का शासन था। मैं आपको बता रहा था, जो बात चल रही थी कि 6 बार पार्टी बदली है,
पहले सबसे पहले करण सिंह दलाल जी बड़े आदरणीय हैं हमारे, वो कांग्रेस में थे शुरुआत में। कांग्रेस से वो हरियाणा विकास पार्टी में गए। हरियाणा विकास पार्टी में किस परिस्थिति में उन्होंने पार्टी छोड़ी, किस परिस्थिति में यहां पर बंसीलाल जी मीनार गेट पर भी आए थे और उनके बारे में क्या कहकर गए थे, किसी से छुपा हुआ नहीं है, सारा पलवल जानता है। और आप तो पत्रकार हैं, आप तो शायद उसमें मौजूद भी होंगे जब मीनार गेट पे आके उन्होंने क्या बोला था। तो उसके बाद वो हविप्पा में आए। हविप्पा छोड़कर चौटाला साहब का, जिसकी वो धुरविरोध की बात करते हैं, मैंने आपके चैनल पे सुना कि हमारे आदरणीय दलाल साहब कहते हैं कि मैंने सबसे बड़ा जो काम किया पलवल में, वो सबसे बड़ा काम था, मैंने चौटाला के भय और प्रशासन से मैंने जनता की, पलवल की जनता को निजात दिलाई। तो मैं तो ये बताना चाहता हूं, किसकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं। चौटाला साहब जब बंसीलाल की सरकार तोड़ी, उसके बाद ये सबसे पहले चौटाला साहब के पास गए। चौटाला साहब के मंच भी साझा किया इन्होंने चौटाला साहब के साथ। वो तो जब वहां पर दाल नहीं गली, उसके बाद चौटाला साहब को भी छोड़कर भाजपा में चले गए। भाजपा में जब इन्होंने टिकट की कोशिश करी मोदी जी के साथ, ये मोदी जी से भी मिले जो पब्लिक के बीच में है, आज मोदी जी को गाली देते हैं, इनके मंच पे करण दलाल जी की मौजूदगी में इनके साथ के साथ ही कहते हैं कि आज मोदी जी को गिनीज बुक और गिनीज बुक में इनका नाम डालेंगे सबसे ज्यादा झूठ बोलने के लिए। तो क्यों गए थे मोदी जी के पास ये? अगर मोदी जी इतने बुरे हैं, अगर इनको मोदी जी साथ रख लेते, भाजपा से टिकट दे देते, तो मोदी जी अच्छे थे। मोदी जी ने टिकट नहीं दी, साथ नहीं लगा, तो आज मोदी जी सबसे बुरे हैं। तो उसके बाद ये चौथी पार्टी हो गई, भाजपा में चले गए थे। भाजपा को छोड़कर उसके बाद रिपब्लिकन पार्टी की टिकट लेकर आए। रिपब्लिकन पार्टी की टिकट लेकर उससे चुनाव जीते। उसके बाद कांग्रेस ज्वाइन कर ली। तो गिनिए, कांग्रेस सबसे पहले, उसके बाद दूसरे नंबर पे हविप्पा, तीसरे नंबर पे हविप्पा के बाद चौटाला साहब के पास भी गए मंच पर, चौथे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी, पांचवें नंबर पर रिपब्लिकन पार्टी, छठे नंबर पे फिर कांग्रेस। तो मैं बताना चाहता हूं, जो प्रवक्ता हैं हमारे दलाल साहब के, वो प्रवक्ता अपना होमवर्क ठीक से करें। ये राजनीति चल रही है यहाँ पर, यहाँ कोई मजाक नहीं चल रहा, दूसरे को भ्रमित करने का काम नहीं चल रहा कि जनता को कुछ पता नहीं है। सब आंकड़े जनता के बीच में हैं। अगर आगे से मैं इनको बताना चाहता हूं कि अपना बढ़िया है, सब कुछ बोलें, हमें कोई बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है सवाल उठाने से, लेकिन कई बार उंगली जब सामने जाती है, घूम के वापसी भी आ जाती है। इसलिए ये ध्यान रखें कि सबसे ज्यादा पार्टी छोड़ने का इतिहास किसका रहा है। अच्छा, उसके बाद इन्होंने बोला कि राजीव कत्याल तो बच्चा है, उसको तो बोलना नहीं चाहिए। भैया, कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करवा दो। मेरे को तो ऐसे लगता है कि हमारे यहां पर 18 साल के युवा को वोट डालने का अधिकार है। जिसको वोट डालने का अधिकार है, उसको अपने नेता से या किसी भी नेता से जो पहले भी रहे हैं, पूछने का पूरा अधिकार है। और 25 साल में तो चुनाव लड़ने का अधिकार है। 25 साल का व्यक्ति तो प्रधानमंत्री बन सकता है। भारत देश में लोकतंत्र है। मैं तो 43 साल का हूं। कौन से एंगल से 43 साल का बच्चा होता है? तो और एक बात और बताना चाहता हूं आपको, 43 साल मेरी उम्र है, बच्चे की उम्र जिसको कह रहे हैं बच्चा है। बच्चे से पहले तो करण दलाल जी तो मेरे को लगता है मेरे से कम उम्र में, मेरे से भी छोटे बच्चे थे जब वो एमएलए बन गए थे। मेरे पिताजी मेरे से छोटी उम्र के थे, वो भी बच्चे थे जब एमएलए बन गए थे। तो ये जो अपनी, मैं कहना चाहूंगा, निराशा का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति सवाल कर रहा है तो सवालों का जवाब सार्थक रूप से देना चाहिए। हमसे सवाल पूछे, हम भी उनका जवाब देंगे। बाकी जवाब अगर आप संतुष्ट नहीं है तो जनता उसका फैसला अपने आप कर देगी, किसने जनता के सामने सवाल दिया, जवाब दिया और किसने नहीं दिया। काम गिनवा रहे थे आप, काम गिनवाते करते रुके हुए आप। काम भी गिनवाता हूँ आपको सारे। काम गिनवाने के बजाय आप भड़ास निकाल रहे हैं। नहीं, भड़ास नहीं निकाल रहा मैं। मुझे दुख ये होता है कि इतने समझदार लोग हैं, हमारे लिए सम्मानित हैं और फिर हमारे लिए बहुत आदरणीय रहे हैं। हमारा समाज में भाईचारा है। किसी से कोई सवाल पूछते ही परेशान नहीं होना चाहिए। चलो, मैं आपको कामों की बात करते हैं तो कामों की बात बता देता हूं। मैंने बोला इनके कोई अच्छे काम है तो मैं तो उसका स्वागत करता हूं। मैंने बोला जिला इन्होंने बनवाया तो अच्छी बात थी। अब मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले मेरे पिताजी 1987 में मंत्री बने, 87 से 91, पौने 4 साल मंत्री रहे। सबसे पहला काम उन्होंने पलवल के लिए हाउसिंग बोर्ड मंत्रालय मेरे पिताजी के पास था, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी पलवल में बनवाई। आज भी है। जो मैं बोल रहा हूं, आरटीआई निकाल लेना भैया। कुछ लोगों को आरटीआई का बहुत शौक है, वो आरटीआई वाले भी सुन रहे होंगे, आरटीआई चेक करा लेना अपनी। उस काल में यहां पर पलवल में हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी बनी। कैंप में 446 मकान, जिनके पास उस समय कब्जा तो था मकानों का लेकिन स्वामित्व नहीं था। ये मेरे पिताजी ने चौटाला साहब की 2004 में, जब वो मंत्री भी नहीं थे, एमएलए भी नहीं थे, तब उस समय 2004 में उन्होंने 446 मकानों के लिए चौटाला साहब से बात कर कैबिनेट में स्पेशल प्रस्ताव रखकर 446 मकानों को उनका स्वामित्व दिलाने के लिए बिल्कुल अप्रूवल दिलवाई उसमें।
उसके बाद सरकार चली गई तो उसके लिए कमेटी गुलाब सिंह जी के अंदर उनके नेतृत्व में कमेटी बन चुकी थी कि रेट कितना देना है। वो रेट बाद में दूसरी सरकार में तय किया गया, लेकिन अप्रूवल पहले ही हो चुका था। और ये भी कह रहा हूं आरटीआई से चेक कर लेना, जिनको आरटीआई का शौक है, कि कैंप में रहते हैं बहुत सारे लोग और सबको पता भी है। हमने पहले मीटिंग भी बुलाई थी उससे, जब हमने वो पास करवा रहे थे उससे पहले हमने यहाँ पे कैंप में आर्य समाज मंदिर में मीटिंग भी बुलाई थी और मीटिंग में बहुत सारे लोग बैठे थे, उनके सामने कहा था कि ये वाला हम सबसे पहले पास करवाने जा रहे हैं आपके लिए। उसके बाद आपको बताता हूं, हमारे जब 87 से 91 में मेरे पिताजी मंत्री थे तो पलवल में जो आज गर्ल्स कॉलेज सरस्वती महिला कॉलेज जो बना हुआ है, सरस्वती कॉलेज महिला कॉलेज की जो एनओसी मिली थी उस समय मिली थी। सारे जो इस कॉलेज की मैनेजमेंट है मेरे पिताजी के साथ और सीताराम सिंगला जी आज नहीं है, उन दोनों के साथ चौधरी देवीलाल जी के पास मिलने गए और वहां जाकर चौधरी देवीलाल ने उस समय मना कर दिया कि हमारे पास अभी पैसे नहीं है इसमें फंड देने के लिए, ग्रांट के लिए। तो मेरे पिताजी ने उनको कहा हमें फंड्स नहीं चाहिए, हमें पहले एनओसी चाहिए, एनओसी दें। उसकी एनओसी उस समय ली थी, ये भी चेक करा लें। तीसरा काम मैंने आपको बताया। चौथा काम मैं आपको बताता हूं, 1970 से 87 तक पलवल में नगर परिषद भंग थी। नगर परिषद के चुनाव नहीं होते थे, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर होता था यहाँ पर। तो मेरे पिताजी जब 1987 में मंत्री बने तो मैं सुन रहा था, अभी कांग्रेस के स्थानीय नेताओं के बयान सुन रहा था मैं, उसमें वो कह रहे थे सीवरेज सबसे पहले पलवल में मैंने शुरू कराया। तो मैं बताना चाहता हूं, चेक करा लें, 1987 से 91 के बीच में कैंप के सारे सीवरेज जो डले थे 1987 से 91 में डले थे और मेरे पिताजी ने डलवाए थे। तो एक काम मैं आपको ये बता रहा हूं। उसके बाद चलिए आगे, पलवल में जो रेस्ट हाउस आज भी बना हुआ है, जब रेस्ट हाउस पुराना होता था उसका जो एक्सटेंशन हुआ था, नई बिल्डिंग जो पीछे के कमरे सारे बनवाए थे मेरे पिताजी ने अपने शासन के दौरान बनवाए थे। उसके बाद 25 साल रहे, इनसे कुछ नहीं हुआ उसमें। आज भी जो नया रेस्ट हाउस बना वो रेस्ट हाउस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बना, वो भी नया रेस्ट हाउस। तो इनकी सरकार में 25 साल की अवधि में वो भी कभी इन्होंने नहीं सोचा कि पलवल में कोई बड़ा अगर अफसर आता है, कोई और ऐसे सामाजिक सरकारी कार्य होता है तो कोई कहां ठहरेगा। तो वो भी भाजपा की आज की सरकार में जो 9 साल आपने पूछा था उसमें पूरा रेस्ट हाउस बना और पुराने वाले में मेरे पिताजी ने एक्सटेंशन कराया था। कोर्ट में जब आगे कोर्ट का बार रूम बना था उसमें भी मेरे पिताजी ने सहयोग करवाया था उस समय सरकार से। ये भी बात आज भी कोर्ट से जाके पता की जा सकती है। आगे मैं आपको बताता हूं, एम्प्लॉयमेंट की बात करूं तो रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है। अगर आज भी आप उस समय के लोगों से बात करेंगे तो मेरे पिताजी का नाम लेके भी बोलेंगे तो हर गांव में, पूरे पलवल शहर में जितना रोजगार मेरे पिताजी का सहयोग उस समय लोगों को रोजगार दिलाने में रहा, ये बात तो मैं जनता पे छोड़ देता हूं। ये पता कर लेंगे कि 25 साल के इकट्ठे कर लें सारे और 3.25 साल के इकट्ठे कर लें, तो मैं बड़े दावे से कह रहा हूं कि 3.25 साल में सबसे ज्यादा रोजगार उस समय दिलाया गया जितना इनके यहां रहा। और इनके शासनकाल में तो रोजगार दिलाने के नाम पर रोहतक के लोगों को रोजगार दिलाए जाते थे और ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है, सारा पलवल इस बात को जानता है और सबके बीच में चर्चा भी है इस बात की कि रोजगार जब बात आती थी तो हमारे जो रिश्तेदार हैं वहां पे रोहतक में, उनके वहीं पर सारे के सारे रोजगार दिलाए जाते थे उनके बच्चों को। आगे मैं आपको बताता हूं, शहीद मदनलाल धिंगड़ा भवन कैंप में है, आज भी है। अब उसकी दोबारा बिल्डिंग बनी है, वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बनी है। जो पहले बनी थी वो भी 87 से 91 में बनी थी, मेरे पिताजी ने बनवाई थी। उसके बाद मैं आपको बताता हूं, वाटर सप्लाई स्कीम सल्लागढ़ में बनवाई गई थी उस 87 से 91 के बीच में। और मैं आपको बताता हूं, पुल की बात आप बहुत करते हैं कि ये पुल में देरी हो रही है। एक पुल अलावलपुर, उस समय पलवल का पार्ट हुआ करता था, अलावलपुर हमारा गांव है, पीछे से हम अलावलपुर से ही हैं। तो अलावलपुर में जो पुल जा रहा है वो आगरा कैनाल के ऊपर यूपी गवर्नमेंट के उसमें आता है, वो भी अंडर। मुलायम सिंह यादव जी उस समय मुख्यमंत्री हुआ करते थे, मुलायम सिंह यादव जी से बात करके पुल का एक तरफ का पूरा निर्माण दोबारा से नया पुल बनवाया था उसी दौरान में ही। आगे मैं आपको बताता हूं, सबसे बड़ी उपलब्धि जो पेंशन जो शुरू की गई थी, जो आज 2750 हो चुकी है, जब 100 रुपए शुरू हुई थी मेरे पिताजी के शासनकाल में हुई थी। मेरे पिताजी पंचायत मंत्री भी थे उस समय। हर गांवों में जा जाकर जो पात्र लोग थे, एंटाइटल लोग थे, सबके लिए पेंशन लागू कराई गई थी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 4 गांवों में, रूंधी, सैलोठी, फुलवाड़ी और अलीका, वहां पर डिस्पेंसरी खोली गई। 10 गांवों में पशु चिकित्सालय खुलवाए गए। सेंट्रल स्कूल पलवल कारना में जो सेंट्रल स्कूल खुला हुआ है, ये उस समय के प्रयासों का नतीजा है। 87 से 91 के बीच में खुला हुआ था वो भी सेंट्रल स्कूल। और मैं आपको बताना चाहता हूं, टीकरी ब्राह्मण जो हमारा गांव है, पहले पलवल में हुआ करता था,
उसमें इंदिरा आवास योजना में पक्के मकान बनाए गए थे गरीबों के लिए, जो उनको दिए गए थे, उस समय दिए गए थे। अब मैं आपको बड़ा एक लाइन से सारी चीज बताता हूं। उस समय जो नए स्कूल खोले गए थे शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए, न्यू कॉलोनी प्राइमरी स्कूल पलवल में आज भी उपस्थित है। वो 87 से 91 में मेरे पिताजी ने बनवाया था। दिघोट गर्ल्स स्कूल प्राइमरी, घोड़ी में गर्ल्स स्कूल प्राइमरी, सेलोठी में गर्ल्स स्कूल प्राइमरी, इस्लामाबाद स्कूल आज भी इस्लामाबाद में प्राइमरी स्कूल इन डागर पट्टी में खोला था अलावलपुर में। नई बिल्डिंग बनाई गई थी बडराम स्कूल की, नई बिल्डिंग बनाई गई थी महेशपुर की, नई बिल्डिंग बनाई गई थी यादवपुर में स्कूल की, बामनी खेड़ा और अहिरवा में रिनोवेशन कराया गया था सारी बिल्डिंग का, लेकिन भजनलाल सरकार ने उसको रिवर्ट कर दिया था, लेकिन दोबारा से फिर उसको करवा के वहां पर नई बिल्डिंग बनवाई गई थी उसकी। और बताता हूं आपको, ये जो आज हमारा गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, इसमें भी 7-8 कमरे नए उस समय, क्योंकि उस समय इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा नहीं था। स्कूल वो गर्ल्स स्कूल पहले ही बना हुआ था, लेकिन 7-8 कमरे नए बनवाए थे उस समय, जिससे शिक्षा लड़कियों को अच्छे से मिल सके। और बताता हूं आपको, जो स्कूल अपग्रेड करे, ये तो नए स्कूलों की बता रहा था मैं आपको, जो अपग्रेड करे, कैंप स्कूल मिडिल था उसको हाई स्कूल किया गया। इसके अलावा शिक्षा का स्तर सुधारने के अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर की जो बात है, बहुत से ऐसे गांव हैं जहां पर सड़कें नहीं थी उस समय जाने के लिए, कच्ची सड़कें होती थी, नई सड़कें बनवाई सारी। उसमें पंचवटी रोड जो आज ये है, पंचवटी रोड उस समय बनाया गया था। नंगला गुलाब सिंह रोड बनाया गया था, धतीर से सिकंदरपुर, अलीका से रजौलका, यादवपुर से महेशपुर, अहरवा से नंगली, अहरवा से भंगूरी, धतीर से पृथला, जो आज इंडस्ट्रियल रोड है जिसपे सारी इंडस्ट्रीज है, वो उस समय मेरे पिताजी ने बनवाई थी। ऐसे ही जनौली से मांदकोल, इस्लामाबाद में नई सड़क बनी थी, बडराम से अलावलपुर, बहुत सारी सड़कें ऐसे, और जो मेरे पास पूरी लिस्ट लंबी है, जो बहुत सारी ऐसी बनाई गई थी। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, 3.25 साल की अवधि में बहुत सारी नई सड़कें, बहुत सारे नए स्कूल अपग्रेड कराए गए। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, जो मैंने आपको सारे काम अभी बताए, इतने काम कराए गए। और अभी तो बहुत सारे काम जो पुराना इतना याद भी नहीं रहता किसी को। तो मैं कहना चाहता हूं, अगर कोई आपसे बात कर रहा है क्या काम कराए, काम बता दी, मैंने बताया ना क्या काम कराए। इन 9 सालों की बात अगर आप करते हैं, आप मुझसे वो भी पूछ रहे थे क्या काम हुए। आज इन 9 सालों में रसूलपुर में नया स्कूल बना, सबको पता है उस स्कूल के बारे में। पलवल के बीच में पुल जो जा रहा है, अब किसी को नुक्ताचीनी करनी होती है तो वो कह देता है ये 4 लेन का क्यों है, 6 लेन का क्यों नहीं है। आज कोई जाम की दिक्कत तो नहीं है फिलहाल आज पलवल में, तो वो नया बनाया गया। स्किल यूनिवर्सिटी नई बनाई गई। मैं कहना चाहता हूं, जिला ये कहते हैं इन्होंने बनाया, लेकिन हर जिले में मेडिकल कॉलेज होगा, ये योजना कौन लेकर आया? मनोहर लाल सरकार लेकर आई। मनोहर लाल सरकार में ये योजना ली गई है कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज हुआ करेगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, हर सरकार, भारतीय जनता पार्टी जो आज हर कार्यकर्ता उसका पूरी शिद्दत से कोशिश कर रहा है। हालांकि एमएलए हमारे दीपक मंगला जी हैं आज, उनका ज्यादा जनता ने उनकी जिम्मेवारी दी हुई है। हम तो अपने लेवल पर उनसे भी कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा काम करें लोगों के। और ये सब बातें जो मैंने आपके बीच रखी हैं, इनसे ये देखना चाहिए कि ये राजनीति सेवा भावना से की जाती है, बदले लेने की भावना से नहीं की जाती। कि जो बदला लेना शुरू कर देते हैं, अगर कोई बोलता है तो उसके बारे में ये ऐसे पीछे लग जाते हैं, दबाने का प्रयास करने की कोशिश करते हैं। कैसे दबाएगा किसी को? जनता रुकने वाली नहीं है किसी से भी। राजीव जी, आप बार बार ये कहते हैं कि 9 साल में जी हमने ये काम किए हैं। आपने ये भी कहा कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाने की घोषणा की गई थी जी। वो घोषणा ये है, अभी तक मेडिकल कॉलेज पलवल में अस्तित्व में भी नहीं आया, जगह तक नहीं मिली है, देखी भी नहीं है। इसकी एक बात का बड़ा अच्छा उदाहरण देता हूँ। पलवल में दुकानों का स्वामित्व योजना आई, ये तो आपके सामने मनोहर लाल सरकार की देन है। नहीं, ये शुरुआत तो करण सिंह दलाल के टाइम पर थी। बहुत अच्छी बात है आपकी, ये मैं यही कहना चाहता था। आपके व्यापारी नेता जो वहाँ के शराब भुगता के हैं, वो खुद धन्यवाद करते हैं। उन व्यापारी नेताओं ने कल फिर हमारे विधायक जी को, मंगला जी को बुलाकर वहां पर कहा कि नहीं आप कर रहे हैं और आप ही का सारा प्रयास है। मुझे नहीं पता कैसे। सुनो, मैं बता दूं, एक मिनट मेरी बात सुनो, मैंने भी सुन लिया, वीडियो मैंने भी देखा है। रोहतास खत्री व्यापार मंडल के हैं, उन्होंने करण सिंह दलाल के पास जाके कहा कि आपने शुरुआत की थी, इम्प्लीमेंट अब हुआ है। यही बात दीपक मंगला को उन्होंने कही है कल सरायपुख्ता में, आपके टाइम में ये काम पूरा हुआ है, सरकार के इस कार्य का हर दुकानदार आपका ऋणी है, ये कहा है जी। ये तो हम ही मान रहे। तो जैसे आप जो बात कर रहे थे ना अभी कि घोषणा किसी टाइम में हुई, हमारे नजर में तो ये घोषणा कभी आई नहीं। इन्होंने कभी 25 साल में अगर इनसे घोषणा पूरी नहीं हुई अपनी, 25 साल एक बहुत लंबी अवधि होती है भुटानी जी। ये कहना कि 25 साल पहले मैंने घोषणा कर दी थी और उसको आज 25 साल बाद अगर वो पूरी होगी तो उसमें मेरा योगदान है, तो मेरे को बड़ा अफसोस होता है कहते हुए। लेकिन आपने जहां तक बात करी, मैंने आपको बोला मेट्रो की घोषणा भी हो चुकी है, खाली मेडिकल कॉलेज नहीं, मेट्रो की भी घोषणा हुई है। अगर घोषणा करिए तो सरकार ने अपनी नीयत स्पष्ट कर दी है कि सरकार की नीयत
पलवल में मेट्रो लाने की है, पलवल में मेडिकल कॉलेज खोलने की है। अगर मेडिकल कॉलेज की घोषणा पे आपको कोई डाउट है तो आपके सामने स्किल यूनिवर्सिटी पलवल में खुली हुई है। आपको पहले उसका प्रेसिडेंट सेट करके दे दिया गया है कि पहले यहाँ पर स्किल यूनिवर्सिटी पलवल में खोली है, तो ऐसे ही मेडिकल कॉलेज भी खुलेगा यहाँ पर। बात नेगेटिव कैरेक्टर्स जो होते हैं, जिन्होंने सिर्फ नुक्ताचीनी करनी होती है। 9 साल की अवधि छोटी नहीं होती ना, 9 साल में बहुत कुछ हो सकता है। मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखी जा सकती थी और तो और जमीन एक्वायर की जा सकती थी। मैं बताता हूँ, ये घोषणा 9 साल पहले नहीं हुई ना। जो हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलना है उसकी घोषणा या तो सरकार ने 9 साल पहले कर दी होती, तो आप कहते हैं कि 9 साल लग गए, उसमें 9 साल पहले घोषणा नहीं की थी। चलो बताइए, फैक्ट्स पे जाइए, मेरे को आप ही पूछिए, सारे पलवल को पता है कब की ये घोषणा। आप बताइए कि 9 साल हुए। आप बताओ कितने साल हो गए, कोई बात नहीं, 2 साल 3 साल 5 साल। 2 साल हुए होंगे इसमें। तो मैं ये कह रहा हूँ 2 साल हुए होंगे और उसमें भी जगह की तलाश की जा रही है। विधायक जो हमारे यहाँ के हैं, इनको जगह ढूंढ के सरकार को पहुंचानी है कि कौन सी जगह है, उसके बाद उस पर काम शुरू होगा। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ। एक बात मैंने सुना कि हमारे स्थानीय कांग्रेसी नेता ये भी कहते हैं कि जो हॉस्पिटल के साथ में सड़क जा रही है, न्यू सोना रोड। ये तो आप तो मुख्य मुद्दा आपका यही था, आपको फोन आता है। फोन बता देता हूँ कि ये जो न्यू सोना रोड बनी है, ये न्यू सोना रोड मेरे पिताजी का जब मंत्री काल जो था 1987 से 91 में था, ये मेरे पिताजी ने उस समय ही पास करवा दी थी। न्यू सोना रोड सरकार जाने के बाद इसका पैसा भी आ गया था। उसके बाद जैसे आपने बोला ना कि अभी वो 25 साल पहले उन्होंने घोषणा की थी और 25 साल बाद इंप्लीमेंट हुई वो, तो ये जो इस रोड की जो बात है, इसका बड़ा श्रेय लेते हैं सब बाद की सरकार वाले, वो भी गलत लेते हैं श्रेय। 87 से 91 में इसकी घोषणा मंजूर करा दी गई थी, इसका पैसा भी आ गया था और 91 से 96 के बीच में सड़क बन गई थी। ये जो कहते हैं कि जब मैं मंत्री था तब उसके बाद बनी, एक बार दोबारा मेरे को ऐसे लगता है रिकॉर्ड ये भी चेक करने की जरूरत है। ये तो 91 से 96 जब खाली एमएलए थे वो और उनकी सरकार भी नहीं थी, कांग्रेस की सरकार थी, तब बन गई थी। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ डिले क्यों हो गई थी। पहले ये यहाँ पर पेड़ थे, पहले उन पेड़ों को काटने की जो परमिशन थी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, उस समय टाइम से नहीं मिली थी और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने उसकी जो परमिशन थी उसके बाद की सरकार में ली गई और जब वो सड़क बनी थी। तो ये थे हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष राजीव कत्याल। उन्होंने पिताश्री के 4.5 साल के कार्यकाल को गिनवाया, कई विकास कार्य जो किए उनको बताया भी। उन्होंने दावा किया कि 25 साल के कांग्रेस के शासनकाल में जितने काम हुए उससे कहीं ज़्यादा 4.5 साल के कार्यकाल में हुए। 9 साल के काम को भी उन्होंने अब जो बीते हैं उनको भी गिनवाया। साइड में जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर हैंडल, इसको आप लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट बॉक्स में जाके प्रतिक्रिया दें, इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। हालांकि अक्सर लोग करते नहीं हैं, इग्नोरेंस बहुत बड़ी चीज़ है, वो सब इसी बात को करते हैं। मेरा तो आपसे अनुरोध है कि वोकल फॉर लोकल के लिए कम से कम इतना सा सहयोग अवश्य कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।